एक आदमी ने देखा कि जमीन पे सूखे पत्ते जो में लटके हुए हैं। वो गौर से देखने लगा तो उसको कुछ गड़बड़ सी लगी। उसने तुरंत ऊपर की मिट्टी हटाई और अंदर से कुछ निकाल के देखा तो उसमें एक अजीब सा कांच का डिब्बा निकला। उसने ध्यान से देखा तो उस डिब्बे में एक चमकता हुआ गोल सा कुछ था। तभी उसे कुछ समझ आया और वो चुपचाप अपने पड़ोसी के तहखाने में घुसा और उस गोल चीज को लेकर आया। जैसे ही वो उसे मशीन में लगाने ही वाला था, उसको लगा था कि जो चीज गायब थी वो मिल गई है, अब तहखाना अपने आप चालू हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर भी उसने हार नहीं मानी और अपने घर से ढेर सारी चीजें उठा लाया और उस गोल चीज को जनरेटर से जोड़ दिया ताकि जबरदस्ती बिजली से चालू किया जा सके। क्योंकि तहखाना बूढ़े का था तो उसको ही चलाना सही लगा। बूढ़ा जैसे ही तार जोड़ता है, तहखाना जोर जोर से हिलने लगा। सबको लगा अब तहखाना गिर जाएगा, लेकिन अचानक सब शांत हो गया। अभी वो लोग खुशी भी नहीं मना पाए थे कि जहाँ बिजली गई थी वहाँ के सारे पंछी गिरने लगे और रोड पर चल रही एक गाड़ी ने इस झटके की वजह से तहखाने की जगह पकड़ ली। जब आदमी ने देखा कि तहखाना फिर से चालू हो गया है तो बूढ़े के साथ मिलकर वो एक सुनसान ग्रह पर पहुंच गया। वहाँ की चीजें देखकर वो बहुत खुश हुआ। उसे पता चला कि बूढ़ा कभी उस जगह से बाहर नहीं निकला था, तो उसने कहा कि वो बूढ़े के साथ बाहर निकलेगा। दोनों एक दुकान पर गए और स्पेस सूट बनाने के लिए सामान खरीदा, ऑक्सीजन के सिलेंडर लिए और तैयार हो गए बाहर जाने के लिए। लेकिन ऐन मौके पर बूढ़ा डर गया और बोला कि वो ये सफर अपनी बीवी के साथ करना चाहता है। आदमी ने कुछ नहीं कहा और अकेले ही बाहर निकल गया। शुरू में बूढ़ा उससे बात करता रहा। तभी आदमी ने कहा कि उसके सामने लाल रंग का लकड़ी का फर्नीचर रखा है। बूढ़ा नहीं समझा, लेकिन जब खुद बाहर गया तब उसे समझ में आया। अब असली बात यह है कि बूढ़ा बार बार मना करता रहा कि ज्यादा दूर मत जा, लेकिन जैसे जैसे दोनों की दूरी बढ़ती गई उनकी बात करने वाली मशीन भी बंद हो गई और आदमी की कोई खबर नहीं मिली। उधर ज्यूड उस जगह पहुंचा जहां उसने गोल चीज दबाई थी, लेकिन वो अब वहां नहीं थी। उसे समझ में आ गया कि खतरा पास में है। वो जल्दी से बूढ़ी औरत और उसके परिवार से विदा लेकर भागने ही वाला था कि पीछा करने वाले लोग वहां पहुंच गए। वो लोग दो हिस्सों में बंट गए। एक औरत ज्यूड के पीछे गई और गंजा आदमी एक छोटी लड़की के साथ बूढ़े के घर पहुंचा और पूरे परिवार को बंधक बना लिया। फिर उन्होंने धमकी दी कि अगर ज्यूड वापस नहीं आया तो सबको मार देंगे। उन्होंने कहा कि ज्यूड एक पैन का है, क्योंकि जब वो भागा था तो उसने एक रक्षक को मार दिया था। अब उनको ज्यूड को मारना है ताकि उनका काम पूरा हो जाए। गंजा आदमी उस छोटी लड़की से कहता है कि वो ज्यूड को मारे ताकि वो धर्म में शामिल हो जाए, लेकिन उसकी माँ मना करती है। तभी तीनों के बीच झगड़ा हो गया। आखिर में माँ बेटी और बूढ़ा बूढ़ी ने मिलकर गंजे को पकड़ लिया। अब माँ बेटी भी पैंक बन गई। वो लोग गंजे को साथ लेकर वहाँ से निकल पड़े। ज्यूड अपने बाप को ढूंढने निकला और इस बीच बूढ़े की पोती को उससे प्यार हो गया। वो भी साथ चलना चाहती थी। बूढ़ा बूढ़ी ने उन्हें जाने दिया। सब लोग तहखाने पहुंचे। ज्यूड ने वो खास धातु निकाली और दरवाजे पर रख दी। वो कीबोर्ड बन गई। फिर उसने कुछ बटन दबाए और बताया कि उसने एक पता डाला है। फिर वो अपनी प्रेमिका को लेकर अंदर गया और दोनों सीधा थाईलैंड के बैंकॉक पहुंच गए। उधर बूढ़ा अपने पड़ोसी को ढूंढने के लिए खुद स्पेस सूट पहनकर निकल पड़ा। उसने अपनी बीवी से विदा ली और थोड़ा ही चलने पर उसे वो फर्नीचर दिखा जो उसकी बीवी ने गायब किया था। वो उसी दिशा में गया जहाँ पड़ोसी गया था और एक पत्थरों के ढेर से पार जाकर उसने उस रक्षक की लाश देखी जिसे ज्यूड ने मारा था। तभी उसका ऑक्सीजन खराब हो गया और उसकी बात करने वाली मशीन भी बंद हो गई। उसकी बीवी ने कई बार आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वो बेहोश होने वाला था कि तभी उसकी बीवी वहां पहुंची। उसने उसका हेलमेट हटाया और देखा कि वहां की हवा एकदम साफ है। फिर दोनों थोड़ा आगे बढ़े तो इंसानों की बस्ती दिखने लगी। यहीं पर रात का आसमान नाम की ये कहानी का पहला हिस्सा खत्म होता है। अगली बार फिर मिलेंगे।